नमस्कार दोस्तों। दो कॉलम के बीच मिनिमम और मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रख सकते हैं, ऐसा हमसे बहुत ऐसे व्यूअर्स है जो हमसे पूछते हैं कि सर दो कॉलम के बीच कितना दूरी होना चाहिए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। मतलब ये कि ज़्यादा कितना दूर तक रख सकते हैं, और याद रहे कि ध्यान रहे कि भाई हर चीज़ में हर चीज़ फॉलो नहीं होता। अगर आप दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रख रहे हैं तो भूल के भी गलती मत कीजिए किसी मिस्त्री ठेकेदार का। आप हमेशा जो है कोई एक अच्छे इंजीनियर या आर्किटेक्ट से संपर्क कीजिए, जिससे क्या है कि वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग दे सके। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि भाई दो कॉलम के बीच कितना दूरी होना चाहिए, और साथ ही हम जो है इसमें सरिया डिटेल भी बताएंगे, और भाई कितना रख सकते हैं, और बीम का भी हम डिटेल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिससे क्या है कि भाई आपका घर मजबूत बन सके। नहीं तो ज़्यादातर देखते हैं ना कि 18-20 फीट का डिस्टेंस में भी मिस्त्री लोग जो है 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम दे देगा, उसमें 12 का 4 एक देगा। फिर क्या होता है कि बीम झुक जाता है, क्रैक हो जाता है। क्यों मिस्त्री के भरोसा रहते हैं जी, इंजीनियर सब है ना जी। आपका भी अपना भी दीपक सर है जो घर बैठे आपको नक्शा देगा और स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ, इसलिए टेंशन मत लीजिए। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई दो कॉलम के बीच मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। ये दो जो कॉलम है, ये दो कॉलम के बीच अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो उससे कम तो जाना ही नहीं। तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा आपका जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आपका 2 से 3 फीट होना चाहिए। ये तो क्लियर है। मिनिमम 2 से 3 फीट आपको लेकर के जाना, उससे जो है 2 फीट से तो नीचे जाना नहीं। क्यों नहीं जाना है कि भाई, सॉरी, 2 से 3 मीटर, माफी चाहता हूँ। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करूँ तो 6 से आपका 10 फीट के आसपास, इससे जो है नीचे जाना ही नहीं। ठीक है। वो रीजन क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 4 फीट में लेके चलेंगे, इस कॉलम का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कॉलम का जो नीचे जो जमीन जो कि दिख नहीं रहा है, अगर 5 बाय 5 है, 2.5 फीट ये अंदर घुसा इस कॉलम का फाउंडेशन, फिर ये अंदर गया। अगर ये डिस्टेंस, यहाँ मैंने डिस्टेंस बताया हूँ 6 फीट से लेकर के आपका 10 फीट तक मिनिमम डिस्टेंस, उससे अगर 4 फीट रहा, मान लेंगे 4 फीट रहा, तो ये क्या होगा, फाउंडेशन जो है एक दूसरे से आपका ओवरलैप कर जाएगा, जो कि गलत है। मिनिमम क्लियर। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका ये रहेगा। अगर हम पहले मीटर में बात करें तो ये मैक्सिमम नहीं, पहले हम लेते हैं मिनिमम, ये हो गया। उसके बाद लेते हैं बीच में स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आपका जो है 4 से 4 से आपका 4.5 मीटर, ये आपका लगभग जो है 12 से 15 फीट। और मैक्सिमम डिस्टेंस की जो बात कर रहे थे वो आएगा आपका जो है 5 मीटर, आपका 16 फीट। इससे आगे आपको जाना नहीं है, मैक्सिमम दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस। अब बोलेंगे ठीक है सर, अगर ये दो कॉलम के बीच यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका जो है 16 फीट है, तो अब इसमें सरिया डिटेल क्या होगा? तो सरिया डिटेल की अगर हम बात करें, अगर आप जो है वोल्नी बनाते हैं, पहला है ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और कॉलम डिस्टेंस 12 से 14 फीट है, बीच में है, तब ये साइज आपका कॉलम का रहेगा 9 इंच बाय 9 इंची, और स्टील जो रहेगा 4 पीस 12 mm का सरिया रहेगा। बस इसी में हो जाएगा। दूसरा, अगर G+1 हम लोग बना रहे हैं और डिस्टेंस जो है
स्टील 16 फीट तक आता है, तो ये जो है साइज आपका कॉलम का रहेगा 9 इंच बाय 12 इंची, और स्टील जो रहेगा आपका 6 पीस 12 mm का सरिया रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर। अब ये हो गया। अब एक और आता है कि अगर डिस्टेंस जो है 18 फीट से लेकर के 24 फीट तक जाता है, तब आपको जो है साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज 9 इंच बाय 18 इंच, सिर्फ कॉलम का साइज ही नहीं, आपका जो है बीम का भी साइज बढ़ाना पड़ेगा। बीम भी जो है 9 इंच बाय 18 इंच जाएगा। ये आपका G+1 के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे सेफ साइड बोलूँगा कि अगर आपका जो है 20 फीट चाहे 24 फीट प्लस हो जा रहा है, हॉल का साइज या रूम का साइज जो भी है, तो आप आंख बंद करके सिविल इंजीनियर से संपर्क कीजिए। सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो कि आपका यहाँ पे दीपक सर भी जो आपको नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग बना के देते हैं, और जिसमें आपका जो है फुल डिटेल के साथ मिलेगा। तो इसलिए हम बस यही कहेंगे कि अगर आपको अगर छोटा स्पान है तो गांव घर के मिस्त्री भी कर लेते हैं, लेकिन जो है प्रॉपर वो स्ट्रक्चर ड्राइंग आपको नहीं देंगे। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं आपको कि जब भी कभी कॉलम की डिटेल की बात करें, दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस, तो मैक्सिमम 16, स्टैंडर्ड 14 से 15, और सबसे कम जो है 6 फीट होना चाहिए। उससे कम बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि फिर जो है उसका अगर उससे कम जा रहे हैं तो भाई एक कॉलम को बीच से हटा के कॉलम का साइज बढ़ा दे, क्यों एक्स्ट्रा कॉलम पे खर्चा करना बताइए। तो इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए जो है आप इंजीनियर से संपर्क कीजिए, जिससे क्या है कि भाई आपका घर मजबूत बन सके। अब मिस्त्री क्या है, सुना सुनाया जो पहले कहीं पे काम देखा रहता है उसी काम को वो लोग रिपीट करता है। अब कहीं पे जो है देख लिया कि भाई कि हाँ 9 बाय 9 में ही एक मंजिल बन जा रहा है, चाहे 9 बाय 12 में ही जो है 3 मंजिल बन जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि दो कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस था। वो क्या करेगा, 18 फीट डिस्टेंस में भी वही पिलर का साइज और सरिया दे देगा, 24 फीट में भी वही पिलर का साइज सरिया दे देगा, जिसका कोई ड्राइंग नहीं। फिर बाद में जो है कभी छत झुक जाता है, कभी जो है बीम में क्रैक आ जाता है, यही सब होता है। तो इसलिए आपसे बस यही कहूँगा, दीपक सर आपके लिए है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो 9523101369 दीपक सर का नंबर है, मतलब मेरा नंबर है। इस पे आप संपर्क करके घर का नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग ले सकते हैं। और जब भी कभी घर बनाए तो जरूर जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग लीजिए। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो है आपका अपना चैनल सिविल दीपक कुमार को प्यार देते रहिए, और हम आपके लिए जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।